नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है किसके भविष्य की लड़ाई, पेपर लीक पर पारा हाई। जी हां, दिल्ली में छात्रों का आंदोलन यकीनन उनके भविष्य की लड़ाई है, लेकिन उनके सहारे जो सियासत हो रही है वो किसके भविष्य की लड़ाई है, ये सवाल अब उठ खड़ा है। क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि पेपर लीक करने वालों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सख्त सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कह चुके हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस अब भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है और इस्तीफे के बाद ही इस मुद्दे पर चर्चा होगी, ये कह रही है। इधर बीजेपी ने विपक्ष पर पेपर लीक पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर पेपर लीक पर जारी इस लड़ाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। के नाम पर सियासत या सियासत के नाम पर नीट, यही सवाल अब सबसे बड़ा बनता जा रहा है। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में सियासत भी खूब चमकाई जा रही है। लेकिन अब मोदी सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को जल्द सजा दिलाने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। सवाल यह है कि अगर सरकार कार्रवाई का रोड मैप दे रही है तो क्या विपक्ष समाधान पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहता। खैर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का आरोप है कि राहुल गांधी छात्रों की पीड़ा को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं और संसद में सार्थक चर्चा से बच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक स्पष्ट निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो भी दोषी होंगे उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और हर मुजरिम पे कड़ी कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक के माध्यम से हो, इसे सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। राहुल गांधी, जो बाबा साहब का सपना था कि इस देश की संसद हर वो चर्चा का केंद्र बने जिसमें हम हर विषय पे सार्थक चर्चा कर सके, उससे राहुल गांधी हमेशा भगते हैं। मोदी सरकार के एक्शन के बाद परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक आंदोलन अब भी जारी है। लिहाजा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि देश भर में पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं और केवल घोषणाओं से न्याय नहीं मिलेगा। पार्टी का कहना है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। न पीएम को छात्रों की चिंता है, एक आई वॉच है, और जब 152 लीक्स हो चुके उसमें पीएम जवाब दे। आज तक किसको कन्विक्ट किया है, किसको सजा हुई है, उसका जवाब पहले पीएम दे। मांग छात्रों की भी है और कांग्रेस की भी वही मांग है जो छात्रों की है कि प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। एक तरफ सरकार कह रही है कि दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा मिलेगी, कोई नहीं बचेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है पहले इस्तीफा हो फिर बात होगी। अब सवाल यह है कि क्या इस्तीफा ही छात्रों को न्याय दिलाने का एकमात्र रास्ता है या फिर कांग्रेस जानबूझकर आंदोलन को जिंदा रखना चाहती है ताकि सियासत की आग ठंडी ना पड़े, या फिर मकसद कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या छात्रों के आंदोलन की आड़ में विपक्ष अपने भविष्य की भी लड़ाई लड़ रहा है? दूसरा सवाल, क्या केंद्र सरकार के एक्शन से छात्रों का भरोसा जीता जा सकेगा? तीसरा सवाल, क्या विपक्ष इस मुद्दे का समाधान चाहता है या इस्तीफा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस नेता यशवंत सिंह चंदेल और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रेम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। छात्रों ने जो भरोसा खो दिया था सरकार पर, आपने सख्त कानून की बात कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, कि इससे खोया हुआ भरोसा वापस हासिल हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है ब्रजेश जी, अगर पिछले कुछ समय का पूरा जो ब्यौरा है अगर वो समझने के प्रयास किए जाएंगे तो
निश्चित रूप से ये स्पष्ट संदेश देता है कि भारतीय जनता पार्टी छात्रों के अधिकारों के संरक्षण हेतु अभी से नहीं, पूर्व से कार्य कर रही है। अब बताइए 2024 के पहले पब्लिक प्रिवेंशन मील्स बिल जैसा कोई बिल आया था क्या? कि हम तो इसको रोक ही नहीं सकते हैं अशोक गहलोत जी वाले विषय में, तब भी कोई बिल लेकर आए थे क्या? कठोरता से बिल लेकर आए फरवरी 2024 में, और उसको पारित भी करवा दिया जून 2024 में। उसके मुताबिक 10 साल की सजा और पूर्व से तय किया जा चुका है। जी व्यास जी, आया था मामला 3 तारीख को, ब्रजेश जी 3 तारीख को मामला संज्ञान में आया, 6 या 7 तारीख को उस पर चर्चा हुई, 13 तारीख तक सीबीआई को सौंप दिया गया, 13 गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो ये सरकार इसीलिए कहा जा रहा है बार बार कि आप संसद में आए, चर्चा करें, सरकार ने कितने पहलुओं पर क्या क्या काम किया है, तो इसके पूर्व में स्टूडेंट्स के हित के लिए क्या क्या आवश्यक जो योजनाएं थी वो लेकर आना, यह आवश्यक निर्णय लेना, इन पूरी बातों का ब्यौरा है। लेकिन भाग कौन रहा है? सोनम वांगचुक अगर कल रात में जो है अनशन तोड़ देते हैं तो इमरान मसूद उन पर कटाक्ष करते हैं कि ये तो अन्ना 2 है, अन्ना पार्ट 2 है, तो कांग्रेस किसके साथ है? अनशन का स्थान दिल्ली होता है और ये जाते हैं प्रधानमंत्री निवास में। तो मुझे लगता है कि ये स्पष्ट संदेश देता है कि इनको छात्रों से नहीं, इनको अपनी राजनीति से मतलब है। 25 दिनों की रहस्यमय यात्रा से पुनः लौटने के बाद में इसके पूर्व, लेकिन व्यास जी चलिए, कांग्रेस को और विपक्ष को नहीं समझा पा रहे हैं आप। सदन में तो विपक्ष और कांग्रेस चर्चा करेगी, लेकिन छात्रों को भी तो नहीं समझा पा रहे, वो भी तो अड़े हुए हैं अभी तक अपनी जिद पर, तो जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए। ब्रजेश जी मुझे लगा, ब्रजेश जी 3 बार चर्चा हुई। प्रथम जब चर्चा हुई थी सीजेपी के लोग भी आए थे, आदरणीय जितेंद्र सिंह साहब ने चर्चा के प्रयास करे, आदरणीय नड्डा जी ने करे, आनंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करे। तो जब नड्डा जी से चर्चा हुई थी तब वो कहते हैं कि मेरे मोबाइल हमसे मोबाइल ले लिया, जबकि फोटो वीडियोस में प्रदर्शित हुआ मोबाइल था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो एजेंडा नहीं लेके आए, 4 बजे तक एजेंडा लेके आएंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जी की एंट्री, तो मुझे लगता है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि हम छात्रों के जो अधिकार है उसको सुरक्षित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक कोई ऐसी शक्ति है जो नहीं चाहती कि छात्र वहां पर जिस तरह के प्रदर्शनों के मध्य में आज जो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं उसके बीच में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वो सुरक्षित माहौल हम देंगे उनको। और निश्चित रूप से चर्चा का अंतिम प्रारूप भी तय किया गया, जो सरकार ने कार्य पूर्व में किया है, जो पब्लिक बिल्स लेके आए, जो कार्रवाई की है वो आज अवगत करा रहे हैं। और मुझे लगता है निश्चित रूप से अति शीघ्र छात्रों का जो हमारा विश्वास है और सरकार ने जो कार्य करे, मुझे जिसके पहले बताइए 7 IITs, 8 IIM, लगभग 15 से 19 एम्स, एक ही एम्स था ना, छात्रों के हितों के लिए लगातार कार्य किए गए। और निश्चित रूप से यह प्रदर्शित करने के लिए सदन ही एक पटल होता है, लेकिन लोग चाहते हैं कि सदन के बाहर वो चर्चा हो जो सदन के अंदर नीति निर्धारण हो सकता है। और मुझे लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पूर्व में नियम बनाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाना, ये प्रदर्शित करता है। और पंजाब के फार्मेसी के जो पेपर्स आउट हुए, आज भी वो छात्र रोड पे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से नहीं कहा गया। चलिए जवाब ले लेता हूं मैं, ठीक है। इस्तीफा दे। यशवंत जी, सरकार ने कह दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी, सख्त कानून बनाया जाएगा, तो क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है कि नहीं करती? क्या अच्छा कदम है? आदरणीय ब्रजेश जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। ब्रजेश जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से क्या होगा? 2024 का जो नीट का मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया, उसको जमानत मिल गई 90 दिनों। क्यों? क्योंकि 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किए थे। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना भी देते हैं तो आप पुराने कोर्ट के कोई नए जज तो आप बनाएंगे नहीं, कोई नया सेटअप तो आप बनाएंगे नहीं। जो पुराने कोर्ट है, पुराने जज है, उन्हीं में से आपको कुछ कर देंगे। लेकिन जब तक आपके ये जो अधिकारी हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उस पर सही ढंग से पैरवी नहीं करेंगे, सही ढंग से उसका एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, तो फास्ट ट्रैक का क्या मतलब निकलेगा? लेकिन उसके साथ साथ मतलब 3 महीने का टाइम पीरियड रख दिया, 10 करोड़ के जुर्माना रख दिया, सख्त कानून भी तो है और सजा भी बढ़ा दी, तो फिर तो असर होगा ना कुछ कि ये कदम नहीं उठाना चाहिए। आदरणीय ब्रजेश जी, पहला मुद्दा है अकाउंटेबिलिटी। इस पर जो अगर जिसके उसमें होता है उसकी उत्तरदायित्व, उसकी जवाबदेही लेना। और नीट पेपर में लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी जवाबदेही, प्रथम जवाबदेही उसकी धर्मेंद्र प्रधान जी की है। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, वो इस्तीफा दे, उसके बाद फिर और दूसरे मुद्दों पर जिस तरह से यशवंत जी, आप इस्तीफा चाहते हैं या समस्या का समाधान चाहते हैं?
सबसे मकसद क्या है? पहले अकाउंटेबिलिटी इसके लिए जो जो 22 छात्र मर गए आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, और जिस तरह से छात्रों ने संसद मार्ग 20 जुलाई को जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, आप अपने छात्रों के ऊपर पैलेट गन सोचिए। एक जबलपुर का ही एक हमारा छात्र है जिसके ऊपर पैलेट गन चली और उसने अपनी एक आई साइट उसने लॉस्ट कर दी। तो जब तक इसके लिए जो उत्तरदायी मंत्री है, सबसे पहले उस मंत्री का इस्तीफा चाहिए, इस्तीफे के बाद और चीजों पर चर्चा होगी। तो आपके समय में जो पेपर लीक होते थे उसमें जवाबदेही तय होती थी, इस्तीफे होते थे? ना, बिल्कुल जवाबदेही होती थी राजेश जी, ब्रजेश जी, और उस पर सरकार ने अपने चीजों पर कार्रवाई भी किया है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का आप इस्तीफा देख तो लीजिए। एक आध नाम तो बता दीजिए कि इस पे कार्रवाई की थी, हमने भी इस्तीफा दिया था, आप भी दे दो। 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं। 152 पेपर लीक, सोचिए 152 पेपर लीक मतलब, और इसमें से कितने लोगों को इन्होंने कन्विक्ट किया है, कितने लोगों को सजा दिलवाई है, इनसे पूछिएगा जरा। ठीक है, 152 पेपर लीक में कितने जवाब लोगों दे को इन्होंने दीजिए। सजा दिलवाई है? जवाबदेही तो तय करना पड़ेगी, पहले इस्तीफा फिर बाद में बातचीत। अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता तय होगी, और पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी संसद भवन के अंदर तय होगी या बाहर? अखिलेश जी स्वयं बोले कि इस्तीफा तो बाहर ले लेंगे, लेकिन आज अकाउंटेबिलिटी तो तय हो। इसीलिए तो मैंने कहा कि सरकार तथ्यों का आकलन करना, क्या क्या कार्रवाई की है उसका आकलन करना, और वर्तमान और भविष्य में सरकार क्या करने जा रही है इसको सदन से बेहतर कहां बता सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के समय पर पेपरों की एक श्रृंखला आउट होती थी, एक कार्रवाई हुई थी और वो भी हाईकोर्ट के कहने पे 2015 और 16 में अनिल यादव उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के फटकार के बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। और आज भी कर्नाटक के बच्चों में जो है वाटर के साथ में किस तरह से किया जा रहा है, पंजाब में किस तरह से फार्मेसी के पेपर पे किया जा रहा है। और जब सचिन पायलट 19 पेपर लीक होने के बाद उन्होंने कहा था मेरे पाँव में छाले भी आ जाए, टूट भी जाए, तब तक मैं यात्रा प्रारंभ रखूंगा, उस समय उनके समर्थित विधायकों पे यूएपीए लगाया था। ये कार्रवाई कांग्रेस ने जरूर करी थी। ये कह रहे हैं हम कार्रवाई करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। जो समर्थन करता है और जो इनका विरोध करता है उस पर कार्रवाई होती है। आज जब बच्चों की हित की बात होती है तो मुझे लगता है सदन के अंदर बैठकर एक सार्थक चर्चा की जा सकती थी। सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसको समझा जा सकता था। विपक्ष एक रचनात्मक विपक्ष के तौर पर अपने सुझाव दे सकता था। लेकिन जो 25 दिनों बाद रहस्यमय यात्रा से लौटे हो, जिनके कारण छात्रों के गूंज के कार्यक्रम को आगे पोस्टपोन करना पड़ा हो, निश्चित रूप से वो एक एजेंडा लेकर पुनः भारत की धरती पर पधारे हैं और उसी एजेंडे के तहत छात्रों को बरगलाने। ठीक है ब्याज जी आता हूं मैं आपके पास। ठीक, लेकिन शर्मा जी, छात्रों का आंदोलन था, छात्र अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या आपको लगता है छात्रों की लड़ाई के आंदोलन की आड़ में अब पूरा विपक्ष अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने लगा है? देखिए, मोटे तौर पर यह आंदोलन अब राजनीतिक दिशा में चला गया। छात्रों का इसमें नाम है। और मुझे तो जो पहले दिन से आंदोलन जब शुरू किया था सोनम वांगचुक जी ने, और उसमें आके ये जो अपना काकरोच पार्टी आकर के शामिल हुई थी, हाँ, इसका आंदोलन भी मुझे छात्रों का आंदोलन नहीं लगा। आप अगर इस काकरोच आंदोलन की शैली देखेंगे तो ये शैली बिल्कुल बांग्लादेश में जो छात्र आंदोलन हुआ था सरकार के खिलाफ, उसकी उस शैली पर हुआ है। और इसके काकरोच पार्टी के अगर आपने वो जो कार्यक्रम के दौरान जिन दोनों धरना चल रहा था उन दोनों अगर गीत सुने हो तो उसमें गीत ऐसे गाए जा रहे थे कि बस अल्लाह तेरा नाम रहेगा, कश्मीर की आजादी के नारे लगे हैं उसमें, राम जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां माइक से हुई हैं, उसमें सारा का सारा जो कट्टरपंथी वामपंथी की जो साठ गोट थी वो थी। वो फिर अगर आप प्रदर्शन जंतर मंतर का प्रदर्शन देखेंगे तो जंतर मंतर के प्रदर्शन पर पूरी तैयारी के साथ आए थे, लाठ लाए थे, नीले पत्थर आए थे, मिर्ची वाला स्प्रे लाए थे, और पुलिस वालों को टारगेट करके और मीडिया वालों को टारगेट करके उन्होंने हमले शुरू किए स्वाभाविक रूप से। तो मुझे ये आंदोलन, छात्रों का नाम जरूर है, अगर ये आंदोलन ब्रजेश जी छात्रों के लिए होता तो जब ये पेपर लीक हुआ था उसी समय ये आंदोलन शुरू हो जाता है। भाई जब पेपर लीक हुए तो पुरानी घटना हो गई, उसके बदले में नए एग्जाम भी हो गए। नए एग्जाम में 22 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, 20 लाख पेपर दिए, 15 लाख से अधिक उसमें सक्सेस, सारे के सारे अपना कॉलेज ढूंढ रहे हैं। तो इसके महीनों बाद अगर ये आंदोलन शुरू किया, और आंदोलन शुरू करने वाला अमेरिका में एक अपनी आंखों के पैकेज की नौकरी छोड़ करके और फिर ये आंदोलन शुरू करता है,
रूप से इस पर कई प्रकार के प्रश्न हैं। मुझे लगा कि कांग्रेस इस बात को समझ गई होगी, इसलिए उन्होंने आंदोलन समानांतर शुरू किया। शुरू में कांग्रेस आंदोलन सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आगे फिर कांग्रेस मांगे तो वही ली, धर्मेंद्र का इस्तीफा और सारी की सारी मांगे, लेकिन आंदोलन उन्होंने अलग कर लिया। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस भी अंदरूनी तौर पर समझ गई होगी कि किस आंदोलन में दिशा जा रहा। अगर वो ठीक आंदोलन दिशा में चलता तो कांग्रेस खुद को अलग नहीं करती, उस आंदोलन में साथ रहती। और मुझे लग रहा है कि सोनम वांगचुक भी इस बात को समझ गए होंगे और उन्होंने अपना अंशत त्याग करके कर दिया। अब दूसरी बात जो आ रही है, मुझे जो लग रहा है आंदोलन के जो रिश्ता जो है, अब राजनीति करने और अपनी राजनीति बचाने, कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता पर अपना प्रभाव बनाने का आंदोलन और काउंटर के रूप में जो भाजपा ने आंदोलन शुरू किया है अपना प्रभाव बचाए रखने की, तो ये आंदोलन अब राजनीतिक दिशा में मुड़ करके चला गया है। तो मोटे तौर एक और बात कहूंगा जी, संसद सामने जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था हाथ में लेकर के पथरा हुआ, इसका 10% नहीं हुआ था 1967 में जब साधुओं ने किया था गौ रक्षा को लेकर के, गोलियां चल गई थी, लाशें बिछ गई थी, खून की नदियां बह गई। मेरे पूज्य पिता थे उस आंदोलन में। तो कुल मिलाकर के आप अगर देखेंगे तो 10% नहीं था, उसके बाद भी सरकार ने इस बात को रखा। अब तीसरी बात जो आती है, ये बात कुल सही है कि पेपर अगर लीक हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय हो चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के तय अगर आप मंत्री पर कर देंगे तो जो लोग चोर हैं, जो हमेशा पेपर लीक करके बेचते हैं और बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हैं, उन चोरों को बचने का, संरक्षण का मौका मिलेगा। जिम्मेदारी जो सेंटर है, उस सेंटर का प्रभावी, जहां पेपर बन रहा है उसका प्रभावी, इन लोगों को बिना जमानत की जेल होना चाहिए। पूरे देश भर में अभियान चलना चाहिए। ये जो 17-18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वो मतलब ये तो ठीक कहूंगा कि वो गिरफ्तारी ठीक हुई, लेकिन ये संख्या कम से कम 100 होनी चाहिए। हर सेंटर के हर प्रभावी आदमी की गिरफ्तारी होना चाहिए और बिल्कुल लेकिन इस बार तो अनोखे तरीके से हुआ है ना शर्मा जी। इस बार तो पेपर बनाने वालों ने लीक कर दिया, तो क्या कर सकते हो? पहले तो चोरी होता था। जी एक बात समझ लीजिए, जब से देखिए ब्रजेश जी, जब से दुनिया बनी है तब से अपराध आगे चल रहा है और उसके बचाव के उपाय बाद में चलते हैं। अपराध की शैली देख करके धाराएं बनती हैं, फिर अपर पुलिस खड़ी होती है, सब करता है। तो और उसके बाद का आप कितना कड़ा कानून कर लीजिए, अपराध कभी रुकेगा नहीं। आप मुझे बताइए, क्या हत्याएं कभी रुक गई हैं? क्या रेप कभी रुक गए हैं? क्या चोरियां कभी रुक गई हैं? क्या? तो ये अपराधी तो रहेंगे ही। जिस प्रकार प्रकृति में प्रकाश और अंधकार दोनों साथ साथ चलते हैं, उसी प्रकार तामसिक शक्तियां और सात्विक शक्तियां साथ साथ चलती हैं। तो मैं समझता हूँ ये रुकेगा। तो प्रियंका गांधी खुद भी स्वीकार कर चुकी है राजस्थान के मामले में कि कैसे रोकें। बेचारे गहलोत जी बहुत कोशिश कर रहे हैं। खैर, लेकिन यशवंत जी, 2 सवाल हैं जो शर्मा जी ने उठाए। क्या चोरों को बचाना चाहती है कांग्रेस? और कांग्रेस को एहसास हो गया था क्या कि आंदोलन में सीजेपी के में असामाजिक तत्व आ गए, इस वजह से दूरी बना ली? आदरणीय ब्रजेश जी, किन चोरों की बात कर रहे हैं? किन चोरों को बचाना चाहती कांग्रेस? कांग्रेस डे 1 से, जब से पेपर लीक हुआ है तब से कांग्रेस इस पे विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी जी ने 17 जून को कोटा में किया, 17 जुलाई को उन्होंने देहरादून में किया, और हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, 200 से ज्यादा आंदोलन इन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में किया है। और कांग्रेस इस पर पूरी तरह से इस पक्ष में है कि जो पेपर लीक कर रहे हैं उनको कठिन से कठिन सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले सरकार जो इस मामले के दोषी है मंत्री, भाई अकाउंटेबिलिटी नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। अगर कुछ हो जा रहा है उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा भाई जिम्मेदारी उसकी? अगर आपके जो चोर है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? तो मंत्री की भूमिका कहाँ होनी चाहिए, और जिसके संरक्षण में ये चीजें हो रही है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अलग बात है ना। नहीं, संरक्षण दे रहे हैं, आपको पता है। एक और, अच्छा ब्रजेश जी, आप रमेश जी ने एक और चीज कही कि ये बांग्लादेश, और मैं इस चीज से इनसे पूरी तरह से असहमत हूं। वहां तो फिर जाना चाहिए था जंतर मंतर पर, जब असामाजिक तत्व नहीं है उसमें। तो पूरी तरह से सुनिए, वहां पर भाजपा और आरएसएस के गुंडे घुसे वहां पर, लेकिन वहां पर छात्र पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं वहां पर छात्र, और पूरे लगातार 1 महीने से शांतिपूर्ण वहां पर आंदोलन चल रहा है। छात्रों ने कोई वहां पर नहीं किया, बर्बरता वहां पर की है तो दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की है। जिस तरह से लाठी चार्ज किया है, उनके ऊपर आंसू गए, पैलेट गन
आप पैलेट गन उनके ऊपर, अपने अपने छात्रों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर आप पैलेट गन का यूज कर रहे हो। सर माननी चाहिए दिल्ली पुलिस को और सरकार को। ठीक है, और जवाब दीजिए व्यास नेता जी। प्रतिपक्ष वो कह रहे हैं इसका आरएसएस विरोध के लोग करने पहुंच लिए गए थे वहां पर, अगर उन लोगों ने इस तरह से धरने गदर बैठे, किया है, जिस असामाजिक तरह से तत्व नहीं थे नेता उसमें। प्रतिपक्ष को ठीक है। घसीटा गया है और जिस तरह से उनके साथ बेइज्जती की गई है, ठीक है। इसका जनता तो और जवाब शर्मा जी ने इनको कहा था देगी। ना अब ये इंतजार कि करें। जब गौहत्या के मामले में आंदोलन हुआ था तो इससे ज्यादा क्रूरता की थी केंद्र सरकार ने, ये तो उससे 10% भी नहीं है। यशवंत जी। भाई ब्रजेश जी मैं जवाब दे देता हूँ, उनके पास जवाब नहीं होगा। 17 जून इन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि 17 जून से लेकर 17 जुलाई तक राहुल गांधी जी किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे। मैंने कहा ना 25 दिनों की रहस्यमय यात्रा तो इतने असंवेदनशील धर्मेंद्र प्रधान कि उन्होंने ट्विटर पर माफी तक नहीं मांगी। आजाने दीजिए, आजाने एक एक करके बोलिए ना। व्यक्त नहीं की धर्मेंद्र प्रधान ने। यशवंत जी, आप बोल रहे थे, आपने आरएसएस को बोला, आपने बीजेपी को बोला, वो शांति से सुनते रहे ना, आपने गंभीर आरोप लगाया। अब जवाब भी ले लीजिए प्लीज जी। ब्रजेश जी मुझे बताइए कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जो वास्तविकता में जो स्टूडेंट घायल हुए निश्चित रूप से उनके लिए गहरी संवेदनशीलता है, लेकिन मुझे बताइए स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शर्जील इमाम को छोड़ने की बात कही गई, उमर खालिद को छोड़ने की बात की गई, एक पुलिस अधिकारी को जो जिस तरह से मॉब लाइटिंग के प्रयास किए गए, क्या आप मानते हुए स्टूडेंट थे जो पत्रकारों की मॉब लाइटिंग कर रहे थे, जो पुलिस अधिकारी की मॉब लाइटिंग कर रहे थे, वहां पर 31 स्तर तक के अधिकारियों को नुकीली ईंटों से मारा गया। तो मुझे लगता है कि ये लोग स्टूडेंट नहीं हो सकते। हमारे विद्यार्थी, भारत के विद्यार्थी कभी भी इस तरह के कृत्यों में शामिल नहीं हो सकते। और उसके बाद में किस तरह के ब्राह्मण मुर्दाबाद, सीता के पति, क्या ये स्टूडेंट्स वहां पर नारे लगाएंगे? क्या लेना देना जेंडर से, क्या लेना देना? मेरा लिंग मेरा जेंडर मंचों से इस उद्बोधन आप समर्थन करते क्या उनका? और उसके बाद में नाम रहेगा अल्लाह का प्रेमानंद जी महाराज, उनका क्या लेना देना था इस प्रोटेस्ट से? तो इस तरह के प्रोटेस्ट और उसमें जिस तरह के असामाजिक तत्व हुई थी उसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करी। और तो आप असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई कीजिए ना व्यास जी, चिन्हित कर कर। आप सारे छात्रों को असामाजिक तत्व थोड़ी नहीं कह सकते वहां पर। ब्रजेश जी वो तात्कालिक परिस्थिति निर्मित हुई थी, वीडियो के माध्यम से देखा गया एक पुलिस अधिकारी पर अगर 18 लोग वेपन्स लेके अगर कूद रहे थे तो निश्चित रूप से अपने प्राणों की रक्षा का अधिकार भी संविधान देता है। और उन्होंने उस समय जो उचित कार्रवाई की थी, इसलिए मैंने कहा संवेदनशीलता सभी विद्यार्थियों के साथ में। लेकिन जिन लोगों ने इसको करके, और 2011 में बाबा रामदेव वाला प्रोटेस्ट था, उनको महिलाओं के कपड़े पहन के भागने पड़े थे। रात को 11 बजे दिल्ली जंतर मंतर में जिस तरह से हमला किया गया, क्या देश भूल सकता है उस प्रोटेस्ट को? और उसमें तो साधु संत भी शामिल थे। बाबा रामदेव ने इनके जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी रात को 11 बजे रील में, और जिस तरह के कृत्य किए गए ये देश ने देखा है। यहाँ पर 1 महीने तक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चला, लेकिन रहस्यमय यात्रा से लौटने के पश्चात रहस्यमय लोगों की वहां पर एंट्री कराई गई और रहस्यमय लोगों ने जिस तरह के उत्पात किए, शर्जील इमाम के रिहाई को लेकर, उमर खालिद की रिहाई को लेकर, उसके कारण ये स्थिति ठीक है, रिपीट हो रहा है। शर्मा जी, क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे तो छात्रों को न्याय मिल जाएगा, समस्या और सिस्टम सुधर जाएगा? देखिए, कुल मिलाकर के शिक्षा मंत्री के त्याग पत्र से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा कि वो जो 18 गिरफ्तार हुए हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, वो संख्या कम से कम 180 तक पहुंचे। सारे के सारे सेंटर के इंचार्ज, पेपर बनाने वाले, और फिर वो पूरी की पूरी टीम को बदल दीजिए जिस टीम के तहत, तो उसके कहीं ना कहीं इसको आपको जमीनी स्तर पर कार्रवाई करना पड़ेगी। और धरना प्रदर्शन, राजनीतिक धरना प्रदर्शन कांग्रेस का अधिकार है, वो करे, लेकिन संसद में कार्रवाई, संसद की बातचीत में भी हिस्सा ले, संसद की बातचीत में हिस्सा ले और बाहर प्रदर्शन करे। कांग्रेस का प्रदर्शन अहिंसक प्रदर्शन था, कांग्रेस के प्रदर्शन में हिंसा नहीं हुई, ये बात बिल्कुल सही है। जितनी भी हिंसा हुई है वो जनता, वो काकरोचों वाले काम उसमें हिंसा हुई है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर संसद में क्योंकि वो तो छात्र थे ना और युवा थे, वहां कोई एक अनुशासन तो था नहीं और ना कोई लीडर था किसी की सुनने वाला, वहां तो सब नेता ही थे, तो इसलिए वहां तो कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। एक 2 टीवी चैनलों की महिला पत्रकारों को जिन्होंने पकड़ा है उसमें एक भी छा नहीं है, वो एक नाम आए हैं। इसके अलावा बाकायदा 4 ऐसे सेंट पुलिस ने पकड़े हैं, फर्जी वीडियो ना करके जारी जा रहे हैं। तो मोटे तौर पर अपराध को कभी संरक्षण नहीं देना चाहिए, अपराधी, देश विरोधी अपराधियों को संरक्षण ना दे। और जो पेपर लीक के बाद अधिकारी हैं उनको कठोर से कठोर दंड मिले। हर सेंटर आप देखे जाना चाहिए
और जो 18 का आपने गिरफ्तार किए हैं उनसे बहुत सख्ती से पूछताछ करके पूरे चैनल जो हो सकती है उनकी, और कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, सबके नाम लिए जाना चाहिए। वो कठोर कार्रवाई उधर हो। चलिए माफी चाहता हूं शर्मा जी, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समस्या का समाधान होना चाहिए, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, भविष्य में पेपर लीक ना हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, और इसका समाधान होगा चर्चा से। समाधान निकाले जाएंगे जब आप सुझाव देंगे। आंदोलन कीजिए, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से जंतर मंतर पर हो रहा है। न्याय के लिए निश्चित तौर पर सबको साथ मिलकर बात करनी होगी, समाधान निकालना होगा। लेकिन अब कहीं छात्रों की ये लड़ाई सियासी हो गई है और राजनीतिक दल अपने अपने हिस्से की सियासत पर लगे हुए हैं और अपना अपना लाभ चाहते हैं। अब किसको कितना मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।